नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो चलिए जय श्री जयचंद जी पाटनी एलोरा से महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करते हुए पूछ रहे महाराज श्री, चप्पल की जोड़ी सबसे श्रेष्ठ है ऐसा मुझे लगता है, एक अगर गुम जाए तो दूसरे का कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल वैसे ही पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, माँ बेटी परफेक्ट जोड़ी बनने के लिए क्या करें? हर व्यक्ति को अन्य के बिना जीना अच्छा ना लगे, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात कही है। चप्पल की जोड़ी श्रेष्ठ है, एक के बिना दूसरे की उपयोगिता समाप्त हो जाती। देखिए, इसकी वजह मैं बता रहा हूँ और ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है। चप्पल की जो उपयोगिता है वो चप्पल के कारण नहीं, पैरों के कारण है। और प्रकृति ने पैरों की जोड़ी अलग बनाई तो उसके लिए चप्पलों की भी जोड़ी अलग है। प्रकृति से प्राप्त पैरों के अनुरूप रहने के लिए चप्पलों को भी अलग अलग होना पड़ता है, पर दोनों साथ जुड़ते हैं। इसी तरह मनुष्य जब तक अपनी प्रकृति से जुड़ा रहेगा उसका कोई भी साथ कभी अप्रासंगिक नहीं होगा। पर जब मनुष्य की इस प्रकृति में स्वार्थ जुड़ जाता है तो जीवन में बिखराव और टकराव आने शुरू हो जाते हैं। उस स्वार्थ को नियंत्रित करने की कला अगर हमने विकसित कर ली तो आप तो चप्पल की बात कह रहे हैं, मैं कहता हूँ उससे अच्छा भी दूध और पानी की तरह हम रह सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। महाराज श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया इचलकरंजी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि निंदा से ज्यादा प्रशंसा खतरनाक है। निंदा कोई भूख नहीं जो बढ़ती जाए, यह तो प्रत्यक्ष कष्टदायक व्याधि है जिससे हर कोई निकलना चाहता है, किंतु प्रशंसा ऐसी भस्मक व्याधि है, ऐसी भूख है, इसका उपाय क्या है महाराज श्री, कृपया समाधान करें। बहुत सुंदर बात कही। निंदा से ज़्यादा खतरनाक प्रशंसा है। निंदा निश्चित व्याधि है, प्रशंसा मीठा जहर है। प्रशंसा की भूख होती है और लोग अपनी प्रशंसा की भूख में न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। प्रशंसा पाने की, प्रशंसा सुनने की, जिनके हृदय में चाहत होती है वो बहुत कुछ कई बार अनर्थ कर डालते हैं। व्यक्ति को अपनी आत्म प्रशंसा की वृत्ति से बचना चाहिए। सबसे पहली बात तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा की आदत बंद करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई दूसरे प्रशंसा करे तो करे, मन में प्रशंसा की चाह न रखे और प्रशंसा से अप्रभावित रहने की कोशिश करे। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के दरबार में बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो राजाओं के सामने, जिसे हम बोलते हैं, उनके हिसाब की बात करते थे, जिसे हम बोलते हैं भाटगिरी करना, भाट उच्चारण होते थे, जो अनेक प्रकार के बिरुद गाया करते थे। राजा महाराजाओं को प्रशंसा में ऐसे चढ़ा देते थे कि क्या कहें, और उसके परिणाम बहुत भयानक होते थे। जब लोग ऐसे प्रशंसकों से घिर जाते हैं तो लोग उन्हें अच्छे से मूर्ख बनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अपनी प्रशंसा चाहने की प्रबल इच्छा कापोतलेशा के परिणाम है। अत्यधिक प्रशंसा की चाह मन में नहीं होना चाहिए। लोग प्रशंसा करें चलेगा, कदाचित प्रशंसा से थोड़ी बहुत प्रसन्नता हो वो भी भूमिकानुरूप चल सकता है, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना चाहिए जैसे हमारे अंदर तृष्णा निरंतर बढ़ते जाती है वैसे ही प्रशंसा की चाह भी निरंतर बलवती होती जाती है। तो हमेशा देखें, प्रशंसा मिले, प्रशंसा सुने, तब तक खतरा नहीं जब तक कि प्रशंसा की भूख न जगे। अपने अंदर में प्रशंसा की भूख कभी प्रकट न होने दें। महर्षि आशीष कुमार जी जन गुणायतन ट्रस्टी अमरपाटन से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, क्या जैन धर्म भविष्यवाणी पर विश्वास करता है? भविष्यवाणी तो है ही, हमारे तीर्थंकरों ने भी भविष्यवाणी की, लेकिन कैसी भविष्यवाणी? कोई चोर अपना भविष्य पूछे तो उसका तो भविष्य जेल ही है, उसमें क्या संशय है ना। हम जो करेंगे सो करेंगे। हमारे तीर्थंकरों ने तो हम सबकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी। उन्होंने कहा जो पाप करेगा वो दुर्गति करेगा और जो धर्म करेगा संसार से तरेगा। ये भविष्यवाणी, इससे बड़ी भविष्यवाणी क्या होगी? सच्ची भविष्यवाणी ये है। मैं समझता हूँ आप जिस भविष्यवाणी की बात कह रहे हैं, दिव्य ज्ञान के बल पर व्यक्ति के भविष्य को जाना जा सकता है, जैन आगम इसे मानता है।
ज्योतिष के आधार पर भी व्यक्ति के भविष्य को जाना जा सकता है और काफ़ी कुछ अंशों में उसे बताया भी जा सकता है। लेकिन वर्तमान में ज्योतिष के नाम पर बहुत तरह के ठटकरम चल गए हैं और जो भी ज्योतिष में प्रेडिक्शन करते हैं, कोई कितना भी बड़ा है, आधे से अधिक उनकी सही सत्यता नहीं होती। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, भविष्य के प्रति सतर्क रहो, भविष्य की चिंता मत करो। कोई तुम्हारी भविष्यवाणी करे तभी तुम उसके लिए सोचो। इससे प्रभावित होने की जगह अपने भविष्य को संवारने का वर्तमान में संकल्प ले लो, बहुत कुछ बदलाव घटित हो जाएगा। श्रीमती विनीता जी जैन तेलंगाना हैदराबाद से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री कि बच्चों की परवरिश में जीवन की हकीकत को कैसे शामिल करें जिससे बच्चे गुमराह ना हो, कृपया मार्गदर्शन दें। बच्चों की परवरिश में जीवन की हकीकत को कैसे शामिल करें जिससे बच्चे गुमराह ना हों। बात बिल्कुल सही है, बच्चों के परवरिश का पूरा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जीवन की हकीकत का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि लोग अपने बच्चों के लिए कुछ आदेश थोपना शुरू कर देते हैं और जब तक बच्चे आदेश मानते हैं तब तक तो ठीक है, और जब आदेश और हिदायतों की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं तो कई बार चीज़ें गड़बड़ा जाती है। मैं 4 बातें आज के संदर्भ में, इस प्रश्न के संदर्भ में कहूँगा जो बच्चों के परवरिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये है कि हमें बच्चों के सामने स्वयं को एक अच्छा आदर्श बनाना चाहिए, उनके सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करना चाहिए। ऐसा घटित होना चाहिए कि लगे बच्चे को कि मेरे माता पिता इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। बहुत कम माँ बाप होंगे जिन्हें अपने बच्चों के मुख से ऐसा सुनने का सौभाग्य मिलता होगा। ज़्यादातर तो लोग ऐसे ही करते हैं कि हमारा बाप बड़ा खड़ूस है और मेरी मम्मी बड़ी तेज है। ये जो उद्गार है ये अच्छी बात नहीं है। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपका आचरण ऐसा होना चाहिए, आपका बर्ताव ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए एक आइडियल बन सको, आप उनके लिए आदर्श बन सको। तो पहला, आप बच्चों के लिए एक अच्छा आदर्श उपस्थित करें। ये जिम्मेदारी माता पिता अथवा अभिभावकों की है। जो अपेक्षा हम उन बच्चों से रखते वो हमारे अंदर दिखनी चाहिए, और यदि वो दिखने लगे तो हमें अतिरिक्त कुछ कहने और करने की ज़रूरत नहीं होगी। सब कुछ हमारे आचरण से झलकेगा और वो जीवन में घटित हो सकेगा। ये उद्यम, ये पुरुषार्थ निरंतर नित्य प्रति प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों की योग्यताओं को ठीक तरीके से समझकर उसे उभारने की कोशिश करना चाहिए। प्रायः लोग बच्चों की योग्यता, उनकी अभिरुचि को जाने बिना और बाहर की परिस्थितियों को समझे बिना अपनी तरफ से चीज़ें थोप देते हैं। एक समय तक बच्चे उन्हें स्वीकार करते हैं, बाद में उसे नकारना शुरू कर देते हैं, चीज़ें हाथ से निकल जाती है। तो हम चाहिए कि बच्चों की योग्यता को हम समझें और उस योग्यता और प्रतिभा को निखरने का अवसर प्रदान करें। तीसरी बात जो बच्चों की परवरिश के लिए आज के समय में है वो यह है कि बच्चों की भावनाओं का मूल्यांकन। बच्चों की भावनाओं को एकदम से कुचले नहीं, उनकी भावनाओं को समझे। प्रायः बड़ों के जो आदेश होते हैं उनके आगे कह दिया ना। मानता हूँ बच्चों को हिदायतें देना चाहिए, जो बातें वो न माने उनका मना भी करना चाहिए। उनकी हर भावना और हर जिद की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन भावनाओं को कुचलना नहीं चाहिए, उन्हें अच्छे से कन्विंस करना चाहिए। मैं एक स्थान पर था, एक परिवार मेरे पास आया, आहारचर्या के बाद पहुंचा, आकर बोला महाराज जी आज सोच तो रहा था कि आहार के लिए आ जाऊं, खबर भी पहले थी कि वो आहारचर्या के पूर्व आएंगे। डॉक्टर दंपति थे पर विलम्ब हो गया। कारण जो बताया बहुत ध्यान देने की बात है। वे घर से निकले, उनकी बेटी का बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम था, 4 दिन बाद पेपर था। जब वो निकलने लगे तो बेटी ने कहा कि पापा मैं भी चलूँगी।
बोले बेटे हम लोग जाएंगे, आज 3-4 घंटे वहाँ रहेंगे, 6 घंटे लग जाएंगे, 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में, तुम्हारा पेपर है, तुम्हें कठिनाई होगी, पढ़ाई होगी, तुम यहीं रहो, हम लोग नहीं पापा आप हमें महाराज के पास ले जाओगे, महाराज का आशीर्वाद मिलेगा ना तो मेरा पेपर और अच्छा होगा, मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। नहीं 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 तुम्हारा पेपर है, तुम्हें नहीं जाना। एक बार और उसने रिक्वेस्ट किया, लेकिन जब पिता ने एकदम से मना कर दिया तो बेटी अपना सा मुंह लेकर रह गई और कहा ठीक है जाइए। अब वो लोग निकले। 15 किलोमीटर चले आने के बाद उनके आंखों के सामने बिटिया का वही चेहरा दिखता रहा कि एकदम मेरी बेटी उदास है। उसके मन की बात को हमने रोक दिया। बोला महाराज जी मुझसे रहा नहीं गया, मैं गाड़ी बैक किया और गाड़ी लौटा करके आया और बिटिया को बोला बेटी चलो। बेटी जैसे ही गए बिटिया ने पूछा क्यों पापा आप लोग गए नहीं? बोले नहीं नहीं हम गए थे लेकिन हम सोच रहे तुम्हारे बिना हम नहीं जाएंगे, तुम भी चलो। बिटिया एकदम लिपट गई अपने पिता से। और फिर वो आए, बोले महाराज जी हमें लग रहा है कि हमने सही किया। आज कदाचित हम पहले की अपने कार्यक्रम के तहत आते और बेटी को छोड़ देते, शायद बेटी को ठीक नहीं लगता। और बेटी ने कहा पापा आप बहुत अच्छे हो। तो मुझे लगा ये है भावनाओं का ख्याल। कई बार अक्सर लोग अपने बच्चों की भावनाओं को समझने में चूक कर देते हैं और जब भावनाएं ऐसी उपेक्षित हो जाती है तो बच्चों के मन में अनेक प्रकार की कुंठाएं जन्म लेती है। तो इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। भावनाओं को कुचलना नहीं चाहिए। हाँ कोई गलत भावना है तो उसे बदलने की चेष्टा करनी चाहिए। कुचलने की जगह अगर बदलने की क्रिया में हम समर्थ हो जाए तो बहुत अच्छा परिणाम सामने आ सकता है। और चौथी बात, बच्चों पर भरोसा भी रखना चाहिए। प्रायः लोग अपने बच्चों पर शक ज़्यादा करते हैं। शक नहीं, बच्चों को आप औचित्य का बोध कराएं, उन्हें उनके जीवन की मर्यादा का पाठ पढ़ाएं, जीवन में संगति की इसके स्थान को बताएं और फिर साथ में भरोसा रखें कि मेरा बेटा है, गलत नहीं कर सकता। और बच्चों के साथ अपने संबंध ऐसे बनाएं कि कोई भी बात हो तो बच्चे उसे खुल करके शेयर कर सके, उनके मन में कोई संकोच ना हो, तो फिर कभी गड़बड़ी नहीं होगी। जब लोग इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो बच्चों की स्थिति बहुत व्यवस्थित होती है और इनकी उपेक्षा कर देने के परिणाम अच्छे नहीं होते। महाराज श्री तन्मय जैन लटेरी से, और ऐसे बहुत सारे बालक हैं जो दिव्य घोष युवा मंडल में रहते हैं। उनका प्रश्न है कि महाराज श्री जब हम युवा मंडल वाले जब किसी काम में कहीं विधान आदि हो, पंचकल्याणक आदि में बैंड बजाने के लिए जाते हैं तो उन्हें पुण्य मिलता है क्या महाराज श्री? बैंड बजाने थोड़ी जाते हैं, वाद्य बजाने जाते हैं। भगवान के समोसर में 56 करोड़ वाद्य बजते हैं। तो आप कहीं भी वाद्य बजाने के लिए जाते हैं तो वाद्य बजाने के लिए आप जाएं, अच्छे भाव से जाएं। ये धर्म की प्रभावना का अंग है। आप लोग कोई पेशेवर तो हो नहीं, धर्म प्रभावना की भावना से जब वाद्य बजाते हैं तो ये पुण्यबंध का कारण बनता है। महाराज श्री प्रकाश जी पाटनी अजमेर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वह जो मौका पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वे जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। तो महाराज श्री बेहतर जीवन जीने के लिए अच्छे लोगों को कैसे ढूंढे, वह उनसे कैसे रिश्ता रखें, कृपया समाधान। मौका पड़ने पर साथ छोड़ने वाले और साथ देने के लिए मौका ढूंढने वाले, दोनों तरह के लोग हैं। मैं तो आपसे ही पूछूंगा कि आप कैसे व्यक्ति को पसंद करोगे, जो मौका पड़ने पर साथ छोड़ देता उसे, या जो साथ देने के लिए मौका ढूंढता उसे? स्वाभाविक है पहले को तो कोई पसंद नहीं करेगा, बाद वाले को ही पसंद करेगा। तो बाद वाले को पसंद अगर आप करना चाहते हैं तो उसको पसंद करने के लिए आपको चाहिए कि अपने चिंतन को व्यापक बनाना शुरू करें और पर दुख कातर बनने का अभ्यास करें। हृदय को संवेदनशील बनाएं, चिंतन को व्यापक बनाएं, सोच को उदार बनाएं, तो ये चीज़ें अपने आप आ सकती है। और जिनके जीवन में ये बातें नहीं होती वे कुछ नहीं कर सकते। महाराज श्री ब्रह्मचारी दीपक भैया आरोन से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि जो आपकी झूठी बात पर वाह करेंगे
वही लोग आपको तबाह करेंगे। तो हे गुरुवर, हम ऐसी झूठी वाहवाही से कैसे बचें जिससे आगामी तबाही से बचा जा सके? बहुत कृपया बहुत समाधान। अच्छा वाक्य है। जो आपकी हर बात पर वाह करेंगे, झूठी बातों पर वाह करेंगे, वही आपको तबाह करेंगे। हम ऐसी झूठी वाहवाही से और भावी तबाही से अपने आप को कैसे बचाएं? देखिए, ये तो बहुत सही बात है। हमें यहाँ सतर्क होना चाहिए। अभी थोड़े देर पहले एक सवाल के उत्तर में मैंने कहा था कि व्यक्ति को प्रशंसा के भूख से बचना चाहिए। इसी तरह झूठी प्रशंसा, झूठी वाहवाही, अनावश्यक तारीफ, जो हमारे यहाँ कहा जाता है चने के पेड़ पर चढ़ाने वाले लोग, इनसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये वाहवाही एक प्रकार का मीठा जहर है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा। तो कोई भी हो, किसी को प्रेरित करने के लिए प्रशंसा करना हमारा धर्म है। हम दूसरों की प्रशंसा करें, पर खुद की प्रशंसा और खुद की वाहवाही की चाह न रखें, और झूठी वाहवाही से हमेशा बचे। और एक सीख ले, जो व्यक्ति आपकी झूठी प्रशंसा कर रहा है ना, समझ लेना वो चाटुकार व्यक्ति हो, मतलबी व्यक्ति है। अभी आपको चढ़ा रहा है, कब पटक देगा पता नहीं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो अनावश्यक प्रशंसा करते हैं, और ऐसे प्रसंगों में करते हैं जहाँ उसकी आवश्यकता भी नहीं है। समझ ले, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बना के रखना, ना उनसे संपर्क रखना और ना उनसे किसी प्रकार की कट्टी रखना। भैया ठीक है, उसको झेलो, पर उसकी बातों पर भरोसा मत करो, तभी आप अपने आप को इस तबाही से बचा सकेंगे। महाराज श्री राजकुमार जी जैन छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि वर्तमान समय में सपनों से सहानुभूति का तरीका बदल गया है। वर्तमान समय में अपनों से सहानुभूति का तरीका बदल गया है। अब व्यक्ति घड़ियाली आंसू बहाता है, मात्र औपचारिकता पूरी करता है और भौतिक साधनों की उपलब्धता एवं धनादि को तवज्जो देता है। तो गुरुवर, हम दूसरों के प्रति सहानुभूति कैसे रखें ताकि स्वानुभूति का आनंद ले सकें? कृपया समाधान। सहानुभूति कैसे रखें कि स्वानुभूति का आनंद ले सके? देखिए, सहानुभूति और स्वानुभूति के बीच में एक शब्द है, वह है समानुभूति। दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने का जो अभ्यासी होता है, जिसके अंदर ऐसी अनुभूति होती है, उसकी जीवन में कभी ऐसा नहीं होता। आज हमारे संबंध महज औपचारिक हो रहे हैं। इसकी वजह केवल ये है क्योंकि हमारी संवेदनाएं दिनों दिन मोथली होती जा रही है। मनुष्य दिनों दिन संवेदन शून्य, संवेदनशील होता जा रहा है। क्षीण होती हुई संवेदना के कारण हम अपने जीवन को जिस दिशा में आगे ले जाना चाहिए नहीं ले जा सकते। अपनी संवेदना को हमें व्यापक बनाने की ज़रूरत है। संवेदनशीलता बढ़ जाए, पर की पीड़ा मुझे अपनी पीड़ा लगे, दूसरे की वेदना अपनी वेदना अनुभव में लगने लगे, हम उसकी पीड़ा को सहानुभूति बाद में समानुभूति पहले ये घटे, तो जो समानुभूति हर प्राणी के प्रति साम्य भाव रखता है, भगवान महावीर कहते हैं मित्ति भुवेषु कप्पये, हर प्राणी के प्रति मैत्री का भाव रखो, या आयात तुला पयाशु, हर प्राणी को अपने समान देखो। ये समानता की अनुभूति ही आगे चलकर स्वानुभूति में बदल सकती। महाराज श्री रितेश जी जैन राजस्थान से चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, ये प्रतिदिन आपका प्रवचन और शंका समाधान कोई भी कार्यक्रम नहीं छोड़ते महाराज श्री, और आपके प्रवचनों को सुनने के बाद उन्होंने निश्चय किया है कि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि जो इसका व्यापार है, छोटा सा व्यापार करते थे पहले, पर इस व्यापार को उन्होंने छोड़ने का मन बना लिया है। पर महाराज श्री, मैं अपने परिवार की आजीविका कैसे चलाऊं? ऐसा कौन सा व्यापार करूं जिससे कि कोई हिंसा ना हो? बहुत प्रसन्नता की बात है। पहले तो मैं रितेश भाई को आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे अनेक लोगों ने जिन्होंने प्रवचन सुनकर प्रेरित होकर अपने व्यापार को बदला है। शुरुआत में कईयों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन बहुत आयत लोग सफल हुए। आप अपने विचार से देखिए। मैं तो ये कह सकता हूँ हिंसा रहित व्यापार करो। कौन सा व्यापार करो ये मैं नहीं कह सकता, आप अपनी परिस्थितियों को देखते हुए करें, पर जिसमें सीधे सीधे हिंसा होती हो उनसे बचे।
आपने ये संकल्प लिया, आपका ये संकल्प साकार हो और आपके जीवन में उन्नति हो, ये मेरा आशीर्वाद है। महेंद्र जी पत्रकार इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि इंसान का जमीर और शतरंज का वजीर एक जैसी ही हैं। जमीर इंसान और का जमीर और शतरंज का वजीर एक जैसे ही हैं, दोनों के मरने से लगता है कि खेल खत्म है। महाराज जी, शतरंज के खेल में हम वजीर को बचाने के लिए जितना प्रयास करते हैं उतना जीवन के खेल में जमीर को बचाने के लिए नहीं कर पाते हैं। महाराज जी, अपने जमीर को बचाने के लिए हमारे प्रयास कैसे होने चाहिए, कृपया देखिए, समाधान। शतरंज के खेल में वजीर को बचाने के लिए हमारे प्रयास आखिर क्यों होते हैं? क्योंकि हमें इसे पता, हमारे लिए इसका पता होता कि वजीर के जाते ही खेल खत्म। हम वजीर की महत्ता को, वजीर की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और हमें लगता है ये है तभी तक सब कुछ ठीक है, नहीं तो सब खेल खत्म। जिस दिन मनुष्य के हृदय में अपनी जमीर की महत्ता का बोध होगा, उसकी उपयोगिता की समझ होगी, वो उसे बचाने के लिए अपने आप तत्पर होगा। मुश्किल ये है कि आज मनुष्य इतना स्वार्थी और इतना धनलिप्सु हो गया है कि उसे उसके आगे अपनी जमीर कुछ दिखती ही नहीं। उसे लगता है जमीर खो जाए तो भी चलेगा क्योंकि बाकी चीज़ें तो है। ये जो विश्वास है कि मैं पैसों के बल पर, शोहरत के बल पर, प्रभाव के बल पर, प्रतिष्ठा के बल पर, पावर के बल पर सब कुछ पा लूँगा, यही मनुष्य का भ्रम है और यही भ्रम उसकी जमीर को खंडित करता है। अंततः उसकी हालत खराब होती है ऐसे लोगों का कि जब वास्तविकता प्रकट होती है, कलई खुलती है, तो वो कहीं के नहीं रहते हैं, वो उन्हें फिर मुँह छिपाते फिरना पड़ता है। इसलिए एक बात सदैव ध्यान में रखना, बाकी सब चीज़ें दोयम हैं, हमारी जमीर हमारे सबसे ऊपर होनी चाहिए और उसे हम बचा करके चले, ऐसा संकल्प रखना चाहिए। राजेंद्र कुमार जी जैन जयपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बीजाक्षर होते हैं, अतः मंडल पर अर्घ नहीं चढ़ाना चाहिए। परंतु मेरा प्रश्न ये है कि अन्य बहुत सारे विधान होते हैं जिन विधानों में बीजाक्षर नहीं होते, वलय होते हैं और विधान के अर्घ के हिसाब से वहाँ फूल आदि या स्वस्तिक आदि बने हुए होते हैं, तो क्या हम उन पर अर्घ चढ़ा सकते हैं? देखिए, एक है मंडल, एक है मांडना। मंडल तो होता है, कई बार मैंने बताया, दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक गुप्त रेखा चित्र जिसमें विभिन्न मंत्रों का अंकन होता है। वो एक प्रकार का यंत्र है, तब वो मंडल है। मंडल में चढ़ाने का विधान नहीं, मंडल की तो आराधना है। अब मांडना आप बनाए, आजकल लोग मांडना बनाते रंग बिरंगे, वो द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान है। तो मंडल और मांडना को एक मानने में भ्रम है। मंडल अलग, मांडना अलग। मूल में विधानों में मंडन की व्यवस्था थी, ये मांडना तो बाद में घुस गया। ये मांडना विधान का अंग नहीं है। आप मांडना मांड करके अगर उसमें अर्घ चढ़ाते हैं तो कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर मंडल की संरचना करते हैं तो मंडल की स्थापना होती है, उसकी आराधना होती है, उसमें अर्घ नहीं चढ़ाया जाता। सुरभि सतीश जी जैन पाटन वाला परिवार कटनी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, हमारी पहचान में 3 प्रकार के विचार होते हैं, उत्तम भावना, मध्यम कामना और अधम वासना। इन तीनों में क्या अंतर है, कृपया समाधान कीजिए। भावना, कामना, वासना, ये 3 प्रकार के विचार हैं। तीनों में क्या अंतर है? देखिए, अगर देखा जाए तो भावना कॉमन है। अगर मैं आपके प्रश्न को थोड़ा सा विस्तारित करूं तो एक और जोड़ दूं, प्रार्थना, कामना, वासना। आपने कामना और वासना की बात की भावना के साथ। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो कामना हो या वासना, दोनों एक भावना है। भाव हमारे संस्कारों के परिणाम स्वरूप जो सोच बनती है उसका मूल आधार है।
हमारे संस्कारों से भाव बनते हैं, भाव से भावना बनती है, वही सोच और प्रवृत्ति का मूल आधार बनती है। तो हमारे अंदर भावनाएं अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अच्छी भावना से जब हम भरते हैं तो हमारे लिए वो प्रार्थना बनती है, प्रेम बनता है, मैत्री बनती है, ये सद्भक्ति बनती है, श्रद्धा बनती है। ये सब हमारे अंदर की सद्भावनाएं हैं। जब हम प्रभु की पूजा करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, किसी से कुछ प्रार्थना करते हैं, किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, किसी से हृदय से प्रेम करते हैं, ये सब हमारी भावनाएं हैं। दूसरी तरफ हमारे मन में जो धन संपत्ति आदि की कामनाएं होती है, हृदय में वासना विकार होता है, क्रोध ईर्ष्या आदि की भावनाएं होती है, ये भी भावनाएं। तो शुभ भाव और अशुभ भाव के रूप में भावनाओं के दो रूप हो जाते हैं। अशुभ भाव पूरी तरह पतन का कारण है और शुभ भाव हमारे जीवन के उत्थान का कारण है। इसलिए इस प्रश्न में से मैं भावना को अलग करता हूँ और कामना और वासना की बात की है, उसमें एक शब्द और जोड़ करके प्रार्थना से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं, एक और जोड़ दूँ तो 4 हो जाएगा। याचना, प्रार्थना, कामना और वासना। मांगना याचना है, दीनता के भाव से मांगा जाता है। याचक वृत्ति अच्छी नहीं होती, चाहे वो किसी भी चीज़ की याचना हो। दूसरे क्रम में है प्रार्थना। प्रभु के आगे आप जाओ तो प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का मतलब है उनका गुणानुवाद करते हुए अपने हृदय के पुकार को प्रकट करना। ये प्रार्थना है, ये एक विनती है, एक स्तुति है। कामना, प्रभु के चरणों में जाते हैं तो कामना करते हैं तो सर्व मंगल की भावना से भर करके कामना की जाती है। याचना वैयक्तिक होती है और कामना समष्टिगत होती है, सर्वगत होती है। हम सब के मंगल की कामना करते हैं तो कामना हो गई। कामना हमारे मन की एक इच्छा है। अगर हम इसे दूसरे संदर्भ में लेते हैं तो मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का नाम कामना है। ये कामना कई रूपों में होती है। जब व्यक्ति दैहिक स्तर से जुड़ जाता है तो कामना वासना का रूप लेती है और वही कामना अगर भौतिक स्तर पर जुड़ती है तो आसक्ति का रूप लेती है। चाहे वो धन की आसक्ति हो, चाहे वो परिवार की आसक्ति हो, चाहे अन्य संबंधों की आसक्ति हो, संपत्ति की आसक्ति हो, वह सब कामना का भौतिक रूप है। और दैहिक स्तर पर होने वाला आकर्षण वासना का रूप लेता है, जो दोनों के दोनों महान विकार हैं। हमें तत्व ज्ञान के बल पर इनसे बचना चाहिए। महाराज श्री रमेश काला गुड़माला काला हैदराबाद से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं कि गुरुदेव, महाभारत में कौरवों के साथ युद्ध करने में कृष्ण ने पांडवों की सहायता की। उसमें कई छल भी किए गए, जैसे कि अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु का प्रसंग हो, चाहे दुर्योधन का गांधारी से वस्त्र विहीन मिलन आदि अनेक प्रसंग आते हैं। जैन धर्म के अनुसार छल पाप का बंध का कारण है, पर आज भी अनेक कौरव हैं। क्या उन्हें सबक सिखाने के लिए बल और छल का उपयोग करना चाहिए? जैन आगम के अनुसार तो प्रत्येक गलती के क्षमा करने का उत्तम कहा गया है, पर आज के शिशुपाल और कौरव जैसे लोगों के साथ क्या किया जाए? देखिए, धर्म अलग है, नीति अलग। जब हम नीति का प्रयोग करते तो नीति के रूप में लेते। युद्ध धर्म से नहीं, नीति से लड़ा जाता है और व्यवहार धर्म से चलाया जाता है। तो श्री कृष्ण ने जो कुछ भी किया वो एक युद्ध की लड़ाई के लिए किया। तो युद्ध में एक मकसद होता है शत्रु को परास्त करना, और शत्रु को पराभूत करने के लिए जो भी नीतियाँ अपेक्षित होती वो करते हैं। तो उस समय सठे साठ्यम समाचरित की नीति का उन्होंने अनुपालन किया, इसलिए वो गलत नहीं, वो अनीति नहीं थी, वो नीति थी। तो जहाँ जो जैसी जब नीति की आवश्यकता है वही करना। तो हर क्षेत्र में अलग अलग कार्य हैं। जैसे आप व्यापार करोगे तो अर्थ नीति से जुड़ करके करोगे, लेकिन आपको अपना व्यक्तिगत जीवन और अपना व्यवहार आपको चलाना है तो धर्म नीति और समाज नीति के साथ चलना है। युद्ध में युद्ध की नीति लेकर के चलना है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी नीतियाँ होती है, उसी अनुरूप चला जाता है।
हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। तो महाराज श्री हर परिस्थिति में खुश रहने या चेहरे में मुस्कान बनाए रखने के लिए क्या किया जाए? आपने पूछा हम हर परिस्थिति में अपने आप को खुश कैसे रखें। बस मैं एक ही बात कहूँगा, हर परिस्थिति के प्रति ये दृष्टिकोण रखो, ये परिस्थिति है गुजर जाएगी, ये वक्त है गुजर जाएगा, अच्छा है तो गुजर जाएगा, बुरा है तो गुजर जाएगा। इतनी सी समझ विकसित कर ले, सब काम सफल हो सकता है। महाराज जी खुशी के लिए तो जाते हैं पर दुख वहां हो जाता है। मंजू राकेश जी पाटनी अजमेर से आपके चरणों में वंदन करती हुई कह रहे हैं, उनकी पीड़ा है कि गुरुवर जब कभी हम साधु संतों के दर्शन के लिए जाते हैं वहां बहुत अधिक भीड़ होती है, ऐसे में कोई वीआईपी वहां दर्शन के लिए आते हैं तो उन्हें समस्त भक्तजनों को रोक करके दर्शन कराए जाते हैं। गुरुदेव ऐसे दर्शन करने से उन्हें पुण्य मिलता है या अंतराय कर्म का दोष भी लगता है, तथा जो भक्तजन दर्शन के लाभ से वंचित हुए हैं उन्हें भी पुण्य मिलेगा या नहीं? कृपया समाधान करें। देखिए ये शिकायत बहुत जनों की होती है, पर एक बात मैं पहले तो भक्तों से कहूँगा, फिर व्यवस्था से जुड़े लोगों से। पहली बात तो ये है कि साधु संतों के पास अपनी एक सीमा होती है। वो दर्शन देने के लिए साधु नहीं बने हैं, वे अपनी साधना और अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए साधु बने। तो हमारी पहली प्राथमिकता तो वो है, हम कोई दर्शनी तो नहीं है, उसके लिए तो भगवान बैठे वेदी में, जाके कर लो। तो हर व्यक्ति को साधु संतों के दर्शन के लिए जाते समय उनके दिन भर की दिनचर्या का पता लगाकर उसमें जाना चाहिए। हर कोई व्यक्तिगत रूप से गुरुजनों से संपर्क साधना चाहे और समय चाहे तो मैं समझता हूँ ये किसी अर्थ में व्यवहारिक नहीं है, खासकर उन संतों के लिए जिनकी प्रसिद्धि ज़्यादा है और जिनके भक्तों की तादाद बहुत अधिक है। तो वो लोग आएंगे, उनको एक एक को इंडिविजुअल तो सब कुछ नहीं दिया जा सकता। तो गुरु के दर्शन करने का मतलब उनसे बतियाने के लिए जाना नहीं। आप तो कहते उनकी मुद्रा ही कहती जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है, एक झलक देखो हो जाए। वो नित्य प्रवचन करते हैं और उपदेश आदि करते, जैसे हमारे गुरुदेव का कम से कम 3 दफ़े तो लोगों को दर्शन मिलते ही हैं। उनकी नित्य पूजन के समय जो उपदेश देते उस समय, सुबह शाम की आचार्य भक्ति में उनके दर्शन सबको मिलते ही हैं। आप उसमें संतोष कीजिए ना। आज मुझसे भी लोग आते तो मैं हर किसी को कैसे दर्शन दूँ, 24 घंटे यही करते रहूँ तो जो कार्य है वो कैसे होगा। तो लोगों को उसमें दूर से भी दर्शन करके संतुष्ट होना चाहिए। जो सामूहिक दर्शन का समय है उसका लाभ लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ठीक है हम दूर से दर्शन करके भी बिना बोले भी सब कुछ पा रहे हैं। हाँ, कोई विशेष प्रयोजन हो तो निवेदन करके समय मिल जाए तो समय लेकर अपना निराकरण करना चाहिए। बहुत सारी बातें, कई लोग बोलते हैं महाराज जी हमारी सारी शंकाएं आपके शंका समाधान में या प्रवचन में पूरी हो जाती, तो यही कला सीखो। अब हर कोई सोचे, लाखों लोग हैं सब कहे कि हम महाराज जी के पास जाएं और सीधे 1 to 1 उनसे बातें करके समाधान ले लें, असंभव। मैं चाहूं भी तो नहीं हो सकता। तो हर साधु की अपनी एक सीमा होती है, तो भक्तों को चाहिए कि उसमें वो एडजस्ट करके चले। अब रहा सवाल किसी विशेष व्यक्ति के दर्शन के लिए औरों को रोका जाता है, तो देखिए विशेष व्यक्ति अगर आया है तो कौन है, उससे धर्म की कैसी प्रभावना होने वाली है, उसका लाभ क्या होने वाला है समाज के हित में, धर्म के हित में। और ऐसा व्यक्ति है तो उसको तो महत्व मिलेगा ही, तीर्थंकरों के समोसरण में मिलता है। कहते हैं जब चक्रवर्ती जैसे महान पुरुष भगवान के समोसरण में जाते तो असमय में भी वाणी खिर जाती, ऐसे तो टाइम पे खिरती। तो ये तो भगवान की व्यवस्था, हमारी तुम्हारी क्या व्यवस्था है? बोलो, भगवान में राग द्वेष था क्या? उसका पुण्य प्रभाव है,
भवभागन बस जोगी बसाए आप लोग कहते हैं। तो चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों के उपस्थित होने पर भगवान के भी असमय में वाणी खिल जाती। तो इसी प्रकार आप किसी वीआईपी व्यक्ति के लिए आ रहे हैं तो आप ये क्यों सोचते हो कि इस वीआईपी को तो तुरंत दर्शन मिल रहे हैं? ये क्यों नहीं सोचते कि देखो गुरुदेव का कितना बड़ा प्रताप है कि अच्छे अच्छे लोग भी उनके चरणों में आते हैं। सकारात्मक सोचिए, उसकी अनुमोदना कीजिए, और जिस गुरु को तुम पूजते हो, जिस पर तुम श्रद्धा रखते हो, एक बात हृदय में धर लो कि उन्होंने यदि किसी को समय दिया है तो जरूर कोई बात होगी, वो उसके लायक होगा। तुम जलते क्यों, चिढ़ते क्यों, कुढ़ते क्यों? अरे उनको तो मौका मिल गया, हमको नहीं मौका मिला। तो तुम भी विशेष बनने के लायक बन जाओ। कोई जरूरी नहीं कि तुम पैसों से संपन्न होगे तभी विशेष बनोगे। तुम अपनी किसी योग्यता को तो निखारो, तुम अपने आप को खुद में साबित करो कि तुम्हें बुलाया जा सके, कहीं काम में लगाया जा सके। लोग हैं जिनको करना धरना कुछ नहीं है, केवल बातें करना है। तो ऐसी बातें करने वाले का कुछ नहीं होता। कुछ करो, कुछ लायक बनो। मैं इसका मतलब ये नहीं कहता कि जिनको अवसर नहीं मिलता वो लायक नहीं है, लायक हैं, वो अपने लायक हैं, लेकिन इस लायक भी बन जाओ कि तुम्हें बुलाया जा सके। और फिर कई बातें ऐसी होती है जो प्रयोजन की बातें तो प्रयोजनी व्यक्ति से ही किया जाता है, इसलिए कभी ऐसा लगता है कि आम जनों को अवसर नहीं मिलता और किसी खास के लिए खास अवसर मिलता है तो चिढ़ो मत, बस ये देखो कम से कम खास आ रहे हैं। प्रभु मुझ में भी ऐसी योग्यता है कि मैं भी खास की श्रेणी में आ जाऊं। व्यक्ति खास नहीं होता, उसके गुणों से खास बनाते हैं। अपने अंदर वैसा गुणात्मक परिवर्तन लाओ। अब आपके मूल सवाल पर आता हूं। ऐसा सबको रोक कर दर्शन करने के लिए जाने वालों को क्या पुण्य मिलेगा? सवाल यह है कि अगर उस वीआईपी ने तुम्हें रोका है कि मैं ही दर्शन करूंगा और कोई दर्शन नहीं कर सकता, तब तो उसको पाप लगेगा। लेकिन वीआईपी, जिसे आप वीआईपी कह रहे हैं, उस व्यक्ति को दर्शन का अवसर मिल रहा है और वो भाव से दर्शन कर रहा है, तो एक तो पुण्य लेकर आया है और पुण्य से भर करके जाएगा, उसमें उसका कोई दोष नहीं। और आप लोग भी उसकी अनुमोदना करके उसका पुण्य लाभ ले सकते हैं। अंतिम लाइन क्या थी नीचे की? हम लोगों को भी अगर हमें दर्शन नहीं हो पा रहे तो क्या हमको उसका लाभ मिलेगा? अरे दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? मैंने बोला ना, जो सामूहिक दर्शन, उसका भी तो आनंद लिया जा सकता है। मैंने 4-5 दिन पहले भी इस तरह के सवाल आने पर उत्तर दिया था कि क्या हम एकलव्य नहीं बन सकते? हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु को हृदय में प्रतिष्ठित करो। मैं तो कहता हूँ तुम लोग तो भाग्यशाली हो कि चाहे जब गुरु के साक्षात दर्शन कर लेते हो। हम लोगों को तो वर्षों दर्शन करने का मौका नहीं मिलता, पर हर पल उनके सानिध्य का एहसास करते हैं। ये दृष्टि लाओ ना अपने अंदर। हृदय में अगर तुम्हारे गुरु बसेंगे तो तुम्हारे मन में कभी असंतोष नहीं आएगा, और असंतोष आ रहा है तो समझना अभी गुरु भक्ति जगी ही नहीं है। गुरु भक्ति जगाओ, सच्चे भक्त बनो, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। महाराज श्री, एक बहन उत्तर प्रदेश से आपके चरणों में वंदन करती हुई कह रही कि मैं संयम के मार्ग में जाना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं भी हैं, तो महाराज श्री मैं संयम के मार्ग में कैसे बढ़ूँ, कृपया समाधान करें। वहीं एक बहन उन्हीं के साथ जो है वो गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए ये पूछना चाह रही हैं। देखिए, संयम के मार्ग में जाना चाहती हैं और घर परिवार के लोग तैयार नहीं हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ किसी के माँ बाप तैयार नहीं होते। कौन चाहता है? सब तो यही चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, हमारे घर नहीं। दीक्षा ले लोग साधु बने पर और लोग बने, हमारा बेटा न बने, ये सोच है। आपको जिन भी व्यक्तियों को इस तरह का भाव है उन्हें अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना चाहिए, अपनी चर्या क्रिया में दृढ़ता लाना चाहिए और दृढ़ता लाकर अपने को उस लायक बनाना चाहिए। अपने संग में ऐसे कई उदाहरण हैं जो कभी निकलना चाहते थे। अब ये बहन जी है तो एक बहन जी का उदाहरण देता हूँ। हमारे संघ में एक कारिका है वर्तमान में, दुर्लभमती जी। उनका जब भाव था इधर निकलने का तो घर के लोग उनके बड़े विरोध में थे।
बहुत पुरानी बात है, 1987-88 की। बहुत विरोध में, कोई उनको कुछ करने, लेकिन उनके अंदर बड़ी क्षमता थी। उन्होंने कहा ठीक है, उनने अपनी चर्या को अपने घर में ही ऐसी बना ली कि कुछ दिनों बाद घर के लोगों ने समझ लिया ये अब हमारे काम की नहीं है, इनको हम रख नहीं सकते, तो वो गुरु चरणों में लाकर के समर्पित कर दिया और नाम गुरु जी ने उनका दुर्लभमति रखा। तो ये क्या हम नहीं कर सकते? अपने आप को मजबूत बनाओ, जो मार्ग हमें चुनना है उस मार्ग को अगर हम अंतर मन से अंगीकार करेंगे तो हमारा रास्ता अपने आप खुलेगा। घर परिवार के लोग कभी सम्मति देते नहीं, पर हम अपने आचरण और व्यवहार से उन्हें इसके लिए सम्मत कर सकते हैं। अशोक कुमार जी गांधी अहमदाबाद से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, कहा गया है कि सज्जन की प्रशंसा ना कर सको तो कोई बात नहीं, किंतु दुर्जन की निंदा कहीं नहीं करना चाहिए। महाराज जी यह बात कितनी सही है, और हम निंदा से दूर रहें और अच्छे लोगों की प्रशंसा करना ना भूलें, इसके लिए हमें अपने मन को कैसे मनाएं, कृपया समाधान करें। सज्जन की प्रशंसा में पीछे रहो कोई बात नहीं, पर दुर्जन की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। हम दूसरों की प्रशंसा में पीछे न रहें और किसी की निंदा से सदैव दूर रहें, इसके लिए हम क्या करें? बात बिल्कुल सही है, हमें सज्जनों की प्रशंसा करनी चाहिए, पर प्रशंसा न कर पाना उतना नुकसान नहीं है, पर किसी की निंदा करना घोर निंदनीय कार्य है, चाहे वो दुर्जन भी क्यों न हो, दुष्ट भी क्यों न हो। हमारे यहाँ तो कहा गया शत्रुरपि गुणवाच्या, शत्रु के प्रति भी गुण देखना चाहिए। तो हमें कभी किसी की निंदा नहीं करने के लिए अंतरंग से संकल्पित होना चाहिए। जो पर निंदा के प्रति संकल्पित होते हैं वही अपने जीवन व्यवहार को उज्जवल बना सकते हैं। तो हमें इसके लिए अपने अंदर संकल्प जगाना चाहिए कि मुझे कभी किसी की निंदा नहीं करना। और एक वाक्य बार बार दोहराइए, दोष वादे च मौनम। आप रोज बोलते हैं दोष ढांकूं सभी का, तो भगवान की आराधना में ये बात कहते सद्वृत्तों का सुयश कह के दोष ढांकूं सभी का। तो मैं गुणवानों के गुण क्या वखान करूं, पर दोषों को ढांकता चलूं, दोषों को ढांकता चलूं, दोषों को ढांकता चलूं। दोष वादे च मौनम की भावना अपने हृदय में बलवान बनानी चाहिए। और जब हम इस तरीके से दोषों को ढांकने में तत्पर होंगे, ये इतनी जागरूकता हमारे अंदर होगी, तब हम पर निंदा से बच सकेंगे। और हमेशा हृदय में गुण ग्रहण का भाव रहने, ये यदि बन जाए, मुझे गुणग्राही बनना है, ये दृष्टि और भावना बन जाए, तो हम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने में समर्थ हो सकेंगे। अनिल जी मेहता उदयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, हमारा मन सपना देखने में माहिर है। सपना बुरी या अच्छी वस्तु के दर्शन करा करके पूरा विश्व भ्रमण करा देता है, लेकिन सपना कभी भी मोक्ष का भ्रमण नहीं कराता। हम दिमाग में मोक्ष का मानचित्र कैसे अंकित करें जो कि सपने में भी मोक्ष दिखे? महाराज श्री कृपया हमें। देखो एक बात बोलूं, जब तक सपना देखोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तुम्हारा सपना टूटेगा तभी मोक्ष मिलेगा। हकीकत ये है कि हम बंद आँखों के सपने को ही सपना मानते हैं, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो बंद आँखों का सपना तो कुछ पल का है, खुले आँखों का सपना तो अनादि का है। अनंत जीवन से वही सपना चल रहा है, तो हम मोक्ष कैसे देख पाएंगे? हमने तो सपनों का संसार गढ़ रखा है, हमारे सपने में संसार है, एक साथ दो सपने नहीं होते। तो ये सपना टूटेगा, तुम जागोगे तभी मोक्ष है। जो एक काल्पनिक जीवन है, जो अयथार्थ है, जो अवास्तविक है, जो अनश्वर है, उसे हमने सत्य मान लिया, वास्तविक मान लिया, यथार्थ मान लिया, तो जब तक ये सब सपना ही तो है, ये सपना टूटना चाहिए। और जब सपना टूटेगा तो जो बचेगा वो अपना होगा और वही मोक्ष है। सुभाष जी जैन जोधपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य दुख आने पर अटक जाते हैं और सुख आने पर भटक जाते हैं, तो ऐसा क्या करें महाराज जी कि हम भटकन और अटकन से बच जावें? कृपया आशीर्वाद दीजिए। दुख आने पर भटक जाते हैं और सुख आने पर अटक जाते हैं। दुख में भटकते हैं, दुख में अटकते हैं और सुख में भटकते हैं। तो हम क्या करें कि अटके भी नहीं और भटके भी नहीं, कुछ नहीं, एक छोटा सा फार्मूला अपना लो। दुख हो या सुख, दोनों को एक खटका मान लो। दुख भी खटका है और सुख भी खटका है। किसका खटका है? कर्मों का खटका। आया है, चला जाएगा, पल भर की बात है। पुण्य पाप दोनों
क्षण भर की परिणति है। ये मेरे आत्मा के स्वरूप से भिन्न है। न दुख मेरा है न सुख मेरा है, न दुख स्थायी है न सुख स्थायी है। मैं इन दोनों से परे हूँ, सुख दुख से ऊपर हूँ। ये भाव बोध अगर हृदय में जग जाए तो सारी स्थितियाँ अपने आप ठीक बन सकती है। नितिन जी जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, लोगों का कहना है कि पागल का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन लोग ये क्यों नहीं सोचते कि भरोसे ने ही तो इसे पागल किया है। तो हे महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि भरोसा किस पर करें, कितना करें और कब तक करें, कृपया समाधान कीजिए। पागल का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन लोग ये क्यों नहीं सोचते कि भरोसे ने ही तो इसे पागल किया है। भरोसा किस पर करे, कब तक करे, कितना करे। देखिए बात सही है, ये भरोसे का पागलपन और पागलपन के भरोसे की बात है, पर मैं तो यही कहता हूँ बाहर किसी पर भरोसा करना ही एक प्रकार का पागलपन है। सच्चे अर्थों में यदि मुझसे पूछते हो तो यथार्थ में भरोसा करना है तो अपने आप पर करो। जिसका अपने आप पर भरोसा है उसे किसी के भरोसे की ज़रूरत नहीं, और जिसका अपने आप पर भरोसा नहीं, जिसका मन दुर्बल है, वो किसी के भरोसे से भी कुछ नहीं कर सकता। तो अपने आप पर भरोसा करो, और कब तक करो, हर पल करो, और कितना करो, अटूट करो, अंतिम श्वास तक करो, उसे कभी खंडित मत होने दो। ये तो हुई भीतर के भरोसे की बात। अब व्यवहारिक जीवन में भी यदि आप किसी से भरोसा करना चाहते हो तो भरोसा उस पर करो जो यथार्थ में आपका हितैषी हो, और जिसके हृदय में कोई स्वार्थ न दिखता हो, जो सकारात्मक रहता हो और सदैव आपके साथ सकारात्मक रुख रखता हो, उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अब रहा सवाल भरोसा कितना करे, तो भरोसा उतना ही करे जितना जरूरी है, अंधा भरोसा न करे। किसी पर भरोसा करना और केवल किसी के ऊपर भरोसे ही रहना ये ठीक नहीं है। भरोसा करना अलग बात है और भरोसे में रहना अलग बात है। कदाचित भरोसा करना है करिए, लेकिन भरोसे में रहिए मत। अपने आप को इसलिए इतना तैयार कर लीजिए कि कदाचित सामने वाला न भी हो तो हम अपने काम करने में सफल हों। नहीं तो कई बार किसी के भरोसे में बैठते हैं तो कहते हैं हम तो बस भरोसे में ही रह गए। ये ठीक बात नहीं है। हमें अपने आप को मजबूत बना करके चलना चाहिए। हमेशा दूसरों के भरोसे रहना ठीक नहीं है, और भरोसा तभी तक, दूसरों का भरोसा हमें तभी तक ढूंढना चाहिए जब तक हम खुद में समर्थ ना हो जाए। जब हम खुद समर्थ और स्वावलंबी बन जाए तो हमें दूसरों के नहीं अपने आप पर निर्भर रहने की कोशिश करनी चाहिए। नवीन जैन सिलचर से नमोस्तु नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि रिश्ते जितने कम हो उतना ज़्यादा सुख मिलता है, रिश्ते जितने ज़्यादा हों उससे कई ज़्यादा दुख मिलता है। तो गुरुदेव, रिश्ते तो एक वृक्ष की तरह है जो जितने बढ़ते हैं उतनी छांव देते हैं, उतने फल भी देते हैं, फिर दुख कहाँ है? रिश्ते जितने बढ़ते हैं उतना दुख होता है, रिश्ते जितने कम हो उतना सुख मिलता है। आपने पूछा है, रिश्ते तो एक वृक्ष की तरह है, जितने बड़े होंगे उसमें उतनी छांव मिलेगी, उतने फूल फल मिलेंगे, फिर दुख कहाँ। मानता हूँ अगर आप रिश्ते को एक पेड़ की तरह देखते हो तो माना उन रिश्तों में फूल और फल भी मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसी पेड़ पर उतने ही ज़्यादा पक्षी भी बैठते हैं, उतनी ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी होते हैं। ये भी उसका एक पहलू है, और उस पेड़ को उतना ही ज़्यादा धूप भी सहना पड़ता है। जो पेड़ धूप सहता है वही छाया दे पाता है। तो चीज़ों को अपने तरीके से देखना चाहिए। जहाँ तक सवाल है, जितने ज़्यादा रिश्ते उतना ज़्यादा दुख है, और जितने कम रिश्ते उतना ज़्यादा सुख का, वो अपनी जगह सही है। पर पेड़ का उदाहरण यहाँ पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि पेड़ के जितनी भी शाखाएं उसके अभिन्न अंग हैं, पर हमारे जिनके रिश्ते हैं वो हमारे अभिन्न अंग नहीं है। हमारा रिश्ता हमारे हाथ पांव से, हमारे शरीर के एक एक अंग से। जैसे पेड़ का रिश्ता उसकी शाखाओं प्रशाखाओं से वो अटूट होता है। कदाचित खंडित भी हो तो पेड़ की एक शाखा टूटती है तो उसके सपोर्ट में दूसरी शाखा निकल आती है। हम
हमारे शरीर का कोई अंग अगर कहीं कमज़ोर भी होता है तो दूसरे अंग से हम उसका काम चला लेते हैं। और ये रिश्ते का संबंध इस तरीके से नहीं है जैसा आपने पेड़ की तरह कहा। हमारे जितने भी रिश्ते बनते हैं या बनाए जाते हैं वो दूसरों के साथ होते हैं, और दूसरों के साथ जब हमारे रिश्ते बनते हैं तो उनमें कई तरह के संबंध और स्वार्थ जुड़ जाते हैं। ये संयोग हमारे लिए निश्चित रूप से आकुल व्याकुल करता है, और जहाँ आकुलता व्याकुलता हमारा दुख तो बढ़ता ही है। प्रवीण जी सिंगई गढ़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हे गुरुवर, हम अपने जीवन में सबसे अधिक बार यदि कहीं चूकते हैं तो वो है पूर्वाग्रह के बिंदु पर। तो हे गुरुवर, हम इस बुराई को अपने जीवन से कैसे दूर कर सकें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल। पूर्वाग्रह से हम अपने आप को कैसे मुक्त कर सकें, एक बहुत छोटा सा उत्तर दे रहा हूँ। पुराने पूर्वाग्रहों को ध्यान रखें, उन लोगों के चरित्र को सामने रखें जो अपने पूर्वाग्रह से भारी नुकसान किए। खुद के अतीत के अनुभवों को अपने सामने रखें कि इस पूर्वाग्रह के दुष्परिणाम मैंने क्या किए, और उसे सामने रख कर के एक संकल्प ले कि अब मैं कभी पूर्वाग्रह नहीं रखूँगा। और मन में एक धारणा और धारा बना ले कि जब तक मैं समग्रता से नहीं सोचूंगा तब तक कोई निर्णय नहीं लूँगा। सब बातों को समग्रता से देखते हुए व्यापकता से समझ करके ही मैं अपना काम करूँगा, ऐसा सोच करके चलते हैं तो वो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकता है। समग्रता से हम कोई भी चीज़ आधी अधूरी सुने के कोई निर्णय न लें, और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई कार्य न करें। इस बात के लिए दृढ़ता से संकल्प लें कि जब भी हम कोई कार्य करेंगे आगे पीछे दोनों स्थितियां देख कर करेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।